हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका मालवा के पठार के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। आप एमपीपीएससी 2020 की यदि तैयारी कर रहे हैं, जो नया सिलेबस आया है 2020 में, तो ये आपके लिए पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी, उसके अंतर्गत आप ये कवर करेंगे। तो चलिए हम फिर देखते हैं मालवा के पठार के बारे में। तो मालवा के पठार का यदि हम ऐतिहासिक देखें तो यहाँ पे मौर्य काल से हमें जानकारी मिलती है मालवा के पठार के बारे में। तो जो मालवा का पठार का आपका पश्चिमी भाग है, तो ये इसकी मौर्य काल में इसको अवंतिका बोला जाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। जबकि आपका जो ये पूर्वी वाला एरिया है, मालवा के पूर्वी वाला एरिया है, इसको बोला जाता था अकरा, जिसकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी। यहाँ पर इसका जो नामकरण किया है तो मलव जाति ने किया है। जो मालवा का नामकरण किया है तो मलव जाति ने किया है। जबकि जो मालवा का उद्भव हुआ है तो ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ है तो उसके लावा के बाहर आने से आपके मालवा के पठार की उत्पत्ति हुई है। चूंकि लावा से हुई है, इसकी वजह से ये काफी क्षेत्र उपजाऊ है। और यहाँ पे जो मिट्टी है तो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। तो जब आपके जो मालवा का नामकरण किया था तो मालव जाति के ने किया था, जो पंजाब के चिनाब तथा रावी नदी के बीच रहते थे। तथा मालव जाति ने यहाँ पर 6वीं शताब्दी पे सत्ता भी स्थापित किया था। उसके बाद जब 6वीं शताब्दी पर मालव राज्य ने सत्ता स्थापित किया था, उसके बाद यहाँ पर मालवा में आपके परमार हो गए, मुस्लिम शासकों हो गए, सूरी शासक हो गए, खिलजी वंश हो गए, तथा मुगल शासकों ने यहाँ पर स्थापित किया, अपनी सत्ता को स्थापित किया। उसके बाद पेशवाओं को अंग्रेजों ने 1818 में हराकर अपनी सत्ता को स्थापित किया और फिर अपना देश 1947 में आजाद हो जाता है। तो फिर जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, एक्ट 1953 के अंतर्गत पहला राज्य आपके आंध्र प्रदेश होता है। तो जब अपना मध्य प्रदेश बनता है 1956 में, तो ये जो मालवा का क्षेत्र है वो आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। ये जो मालवा का क्षेत्र है तो टोटल जो मध्य प्रदेश का एरिया है, यानी कि मध्य प्रदेश का एरिया 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये टोटल एरिया का अकेला मध्य प्रदेश का 28% क्षेत्र मालवा का पठार कवर करता है। यानी कि आपके मालवा का जो पठार है वो 28% क्षेत्र अकेले कवर करता है। 28% क्षेत्र, ये अपन ने ये परसेंटेज की अकॉर्डिंग बात की, ठीक। और वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 88,222 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की जो आपके मालवा की पठार की जलवायु है वो आपके सम जलवायु है। जबकि जो जिले हैं आपके, तो मालवा के पठार के अंतर्गत 17 जिले कवर करते हैं। कुछ आंशिक रूप से कवर करते हैं, यानी कि कुछ का थोड़ा सा पार्ट कवर होता है, कुछ का संपूर्ण पार्ट कवर होता है जिलों का। तो इन 17 जिलों का नाम इस प्रकार है। आपके मंदसौर है, राजगढ़ है, उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है, धार है, गुना है, साथ ही साथ आपके रतलाम है, झाबुआ है, देवास है, शाजापुर है, सीहोर है, अशोकनगर है, विदिशा है, रायसेन है, सागर है और अलीराजपुर है। फ्रेंड्स, आप यदि वनडे का एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आई एम श्योर दैट कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्योंकि मालवा का जो पठार है तो वहां से क्वेश्चन पूछता ही है। मतलब चाहे आप वनडे की एग्जाम दें या फिर आप पीएससी का मेंस लिखें या प्री दें, तो वहां से एक क्वेश्चन आपको मालवा पठार से प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे जो मुख्य नदियां हैं तो उसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नदियां हैं तो काली सिंध है, और आपके उज्जैन की फेमस नदी है चिप्रा नदी है,
और आपके पार्वती नदी है और चम्बल नदी है जो कि आपके मऊ की जानापा पहाड़ी से निकलती है, बेतवा नदी है। और जो वर्षा का एवरेज है ऑन एवरेज तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होता है। जो मालवा का ये पठार है वहां पे वर्षा अच्छा होता है, एवरेज सही है, बहुत कम नहीं है। जब मैंने मध्य भारत का पठार बताया था तो वहां पे वर्षा इसकी अपेक्षा कम थी। और वन भूमि भी यहाँ पे सही है, आपके वन भूमि यहाँ पे 39 से 40% है। जबकि मैंने आपको मध्य भारत का पठार पढ़ाया था उसमें आपके वन भूमि भी कम था। तो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है तो यहाँ पे आपके सिगार चोटी, सिगार नाम की एक चोटी है जो आपके 881 मीटर है। तो ये क्वेश्चन आया, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि जो मालवा का पठार है वहां सबसे बड़ी चोटी का कितना मीटर है, सबसे बड़ी चोटी कितनी मीटर है। तो आप बताएंगे कि 881 मीटर है और उस चोटी का नाम आपके सिगार चोटी है। अपन पर्वत की बात करें, यानी कि मालवा के पठार के अंतर्गत पर्वत की बात करें तो आपके महू की जानापा पहाड़ी है यहाँ पे जो कि 854 मीटर है। और यही जो महू की जानापा पहाड़ी है इंदौर में, वहीं से आपके चम्बल नदी का उद्भव होता है। और जहां से उद्भव होता है अपन उसको क्या बोलते हैं, बंचू पॉइंट। क्या बोलते हैं, बंचू पॉइंट, याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और जो ये मालवा का पठार है उसके अंतर्गत एक मंदसौर जिला आता है जो कि आपके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। तो यहाँ आपके 2012 में इसे पवित्र नगर घोषित किया गया है। पवित्र नगर को इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे माद मदिरा का सेवन सार्वजनिक स्थल या धार्मिक स्थल पर बैठकर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उद्योग की, अपन मालवा के क्षेत्र पे उद्योग की बात करें तो आपके यहाँ पे नगदा कृत्रिम रेशा उद्योग है जो कि इंदौर में है, काफी ज्यादा फेमस है। रतलाम हो गया, आपके देवास हो गया, उज्जैन हो गया, वह भोपाल आपके सूती वस्तुओं के लिए फेमस है। तो ये रतलाम, देवास, उज्जैन और भोपाल आपके सूती वस्त्र के लिए है। जबकि आपका जो पीथमपुर है, धार्मिक पीथमपुर है, आपके ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। ये आपके इंडिया और हम कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे पीथमपुर का ऑटोमोबाइल फेमस है। आपका भेल जो है, भेल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये आपके 1962 में 61-62 में स्थापित हुआ था, आपके यूके की सहायता से, यूक्रेन की सहायता से स्थापित हुआ था, जिसको अभी भारत रत्न का दर्जा प्राप्त है। मतलब यहाँ पे आपके टरबाइन वगैरह बनती है और यहाँ इसको भारत रत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत रत्न का दर्जा उन्हें प्राप्त होता है जिनका राजस्व जो होता है, यानी कि एक मंथ में जो टर्नओवर रहता है 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहता है, मतलब 5,000 करोड़ रुपीज। तो जबकि आपकी जो सीहोर जिले की, यहीं पे आपके सीहोर जिले की जो अनाज मंडी है, तो अनाज मंडी भी काफी फेमस है। सीहोर जिले की आपकी अनाज मंडी काफी फेमस है, इसको ये प्रदेश भर में विख्यात है सीहोर की अनाज मंडी। तो मालवा के अंतर्गत ही आपकी सीहोर की अनाज मंडी है, आती है उद्योग के क्षेत्र पर देखें तो। जबकि आपके जो यदि देखें मिट्टी की गार्डिंग, तो यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि आपकी जो मालवा के क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, आपने ऑब्जर्व किया है, तो आप 1 बाय 1 करके मैं जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी को संपूर्ण अपलोड करूंगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरे वीडियोज को देख सकें। फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।